भगवान ने पहले गंगा जी का महात्म्य सुना, इसके बाद गंगा स्नान किया। इसका आशय क्या है कि तीर्थ में जावे तो पहले तीर्थ के महात्म्य का श्रवण करे, और महात्म्य का श्रवण करके जब स्नान करेगा तो उसमें विशेष श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसके अंतःकरण में विशिष्ट भाव का जागरण होगा, और जैसी श्रद्धा होगी, जिस प्रकार के भाव का उच्छलन होगा, उसी प्रकार का लाभ उस सेवन करने वाले व्यक्ति को मिलेगा। श्रद्धा बिना श्रवण के उत्पन्न नहीं होती है, श्रवण से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा जगेगी कैसे? सुनोगे नहीं तो श्रद्धा है? हाँ, शुश्रूषो श्रद्धादान से वासुदेव कथा रुचि। कितनी बढ़िया बात झाजी ने कही, शुश्रूषो। श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी जब श्रवण की इच्छा होगी, बिना सुने नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सब जगह पहले महात्म्य श्रवण की बात आई। धाम में आओ तो धाम का महात्म्य। आप खूब जानते हैं किसी मंदिर का इतिहास और महत्व, लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि तीर्थ में गए तो वहाँ के पुजारी पंडा को प्रणामी दी, श्रद्धा पूर्वक चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज यहाँ ये भगवान कैसे विराजे, इस मंदिर का कोई इतिहास हो, इसका कोई महात्म्य हो तो आप कृपा करके बताओ। इसके बाद तो विशेष भाव का जागरण। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में क्या देखें, जहाँ जहाँ महाप्रभु जी जाते हैं सब जगह तीर्थ पुरोहितों को वंदन करते, प्रणाम करते हैं और उनसे महात्म्य का श्रवण करते हैं। महात्म्य सुनना चाहिए। दक्षिणा दे के महात्म्य, पहले दक्षिणा दो। हाँ, और दक्षिणा देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, लेने में भले ही संकोच करो, देने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण इतने उदार होते हैं, इनको क्या दे सकते हैं हम? थोड़ा कुछ भी दे दो तो इतने से ही वे प्रसन्न होकर आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं। इतना सस्ता आशीर्वाद और कहाँ मिलेगा? कुछ कागज खर्च हो गया और इतना आशीर्वाद मिल गया, कागज उसके सामने क्या है? कुछ नहीं। इसलिए तीर्थ में जाकर तीर्थ के ब्राह्मण में दोष दर्शन नहीं करना, तीर्थ के ब्राह्मण में भगवत भाव करना, श्रद्धा रखनी, उनसे महात्म्य का श्रवण करना। महाराज जी को हमने देखा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को, अयोध्या जी गए, शरीर स्नान किया, हमको दक्षिणा दी अपने गमछा में से खोल के, बोले यहाँ जितने ब्राह्मण हैं सबको दक्षिणा दो, प्रणाम करो, तभी स्नान पूर्ण होगा, नहीं स्नान पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि घाट पे बैठे हुए स्थान के देवता हैं, ब्राह्मण हैं, उनको प्रणाम करो। तो उन्होंने जैसा सिखाया वो स्वभाव में आ गया। कहीं जाओ तो पहले ब्राह्मणों को सत्कार करो, स्नान करो, ब्राह्मणों का सत्कार करो, इसके बाद वहाँ से मन में प्रसन्नता होती। तो कथा श्रवण करने के बाद फिर विधि पूर्वक गंगा जी में स्नान किया। गंगा स्नान की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है गंगा स्नान की, हम आपको क्या कहें। पुराणों में यहाँ तक वचन आए हैं कि वर्ष में एक बार श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में गोता लगा ले। वर्ष में एक बार, साल में एक बार गंगा जी में गोता लगा ले श्रद्धा पूर्वक। गंगा जी में तेल सावन नहीं लगाए, बासे शरीर को न ले जाए, स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके गंगा यमुना आदि में स्नान करना चाहिए। अपने शरीर के अंग वस्त्र गंगा जी यमुना जी में निचोड़ना नहीं चाहिए। स्नान करके शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। तीर्थ में स्नान करके जो शरीर पोंछ लेता है उसका पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है। वो जल बिंदु शरीर पर ही सूखने चाहिए।
आज तो हम कम से कम 1.25 घंटा यमुना जी में रहे। पल्ली पार चले गए थे तो समय तो बीत रहा था, लेकिन यमुना जी के जल को छोड़ने का मन ही नहीं करता। क्या करें, बहुत आनंद है। गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, नर्मदा जी, यही सब भारतवर्ष का पुण्य है। ऐसी पवित्र नदियां हमारे देश में प्रवाहित हैं। इन नदियों के रूप में भगवान की करुणा ही बह रही है। तो विधि पूर्वक एक बार गंगा स्नान कर ले श्रद्धा पूर्वक, तो 1 वर्ष के भीतर उस व्यक्ति का कहीं भी शरीर छूट जाएगा। एक बार गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। 1 वर्ष के भीतर कहीं भी उसका शरीर छूट जाए, आवश्यक नहीं कि धाम में, कहीं भी छूट जाए शरीर, वह नरक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, उसकी सदगति ही होगी, पुण्य लोकों में जाएगा। 1 बार गंगा जी, साल में 1 बार गोता लगा लेने की ये महिमा है। और बार बार गंगा जी नहाने का अवसर मिले तब तो क्या कहना, बड़ी कृपा गंगा जी की।